प्रेज द लॉर्ड। अब आज के वचन में जाएंगे, आप निकालेंगे उत्पत्ति का किताब 16 अध्याय, उसमें 1 से 16 तक है। हालेलुया। उसमें जो है 1 से 16। अब प्रेज द लॉर्ड। अब पूरे वचन पढ़ने के लिए हमारा पास समय नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा होता हम पढ़ लेते, परंतु मैं पूरे वचन को ना लेते हुए मैसेज में सीधा जाता हूँ, क्योंकि समय संदेश को देने की जरूरत है। ठीक है, हालेलुया। पहले 3 वचन को पढ़ेंगे। अब्राहम की पत्नी सारे को कोई संतान न थी। हाँ, उसके हाजिरा नाम की एक मिस्री दासी थी। सारे ने अब्राहम से कहा, देख, यहोवा ने तो मेरी कोख बंद कर रखी है, इसलिए मैं तुझसे विनती करती हूँ कि तू मेरी दासी के पास जा। संभव है कि मेरा घर उसके द्वारा बच जाए। सारे की यह बात अब्राहम ने मान ली। इसलिए जब अब्राहम को कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी मिस्री दासी हाजिरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ेंगे, 7 पद पढ़ेंगे, 8 पद पढ़ेंगे। हे सारे की दासी हाजिरा, क्या दोबारा पढ़े? हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहाँ से आती और कहाँ को जाती है? उसने कहा, मैं अपनी स्वामिनी। बस ठीक, प्रेज द लॉर्ड। हे सारे की दासी, किसी ने दासी लिखा है, किसी में लौंडी लिखी है। ठीक है, दासी यानी गुलाम की बात आता है। हालेलुया, गुलाम आता है। प्रेज द लॉर्ड। तू कहाँ से, बोलिए ना, और कहाँ को जाती है? प्रेज द लॉर्ड। आज मुद्दे का बात इसी के ऊपर आएंगे। अब थोड़े इसके पहले उसके पृष्ठभूमि को बना के अब आगे जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, 8वें पद में हम वहीं से जाएंगे कि एक सारे की दासी हाजिरा। हालेलुया। इसको बोलेंगे कि द आइडेंटिटी ऑफ हागार। हमारा पहचान, हाजिरा का पहचान क्या है? हाजिरा का पहचान क्या है? सारे के दासी। हम अपने जीवन में सबसे बड़ी बात, प्रॉब्लम यह है, हम अपने आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। हम आइडेंटिटी को भूल जाते हैं और आइडेंटिटी को भूलना चाहते हैं। एक व्यक्ति है, तो वो अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा हाईली एजुकेटेड है, और फॉरेन वगैरह भी जाके आए, बहुत अच्छा करके, मेरी घर बहुत अच्छा है, अच्छा कमाई है, पैसे की कोई कमी नहीं है। वो एक बार ऐसे बोल रहे थे, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, परंतु मेरे नाम के पीछे जो लगा हुआ है उससे मैं परेशान हूं। मेरे नाम का जो पीछे लिखा है उससे मैं परेशान हूं। किसी के नाम के पीछे मैं सलाम लिखता है। हालेलुया। हमारा भाई नंदी है। हालेलुया। कोई बोलता शेर है, कोई बोलता कुकर नहीं, कोई बोलता नायडू। हालेलुया। हाँ, वो बहन को उसका अपना सरनेम से तकलीफ, क्योंकि वो जो सरनेम से इतने उसके पैसा, घर बंगला सब कुछ है, मगर जब सरनेम को बोलते हैं तो दुनिया जानती है ये कौन है। हालेलुया, हालेलुया। मगर आप और हम
अपना आइडेंटिटी को जानते क्या? हालेलुया। हमारा आइडेंटिटी क्या था, आज क्या है? Praise the Lord। मेरा पहचान है ना? पहचान क्या है? अजीला का पहचान ये था, वो सराय का दासी थी। और आप देखेंगे 16 पद में पहले 16 अध्याय पहले पद में देखेंगे, अजीला नाम के एक मिस्री दासी थी। हालेलुया। वो मिस्री थी, इजिप्शियन, इंग्लिश में इजिप्शियन, इजिप्ट का, मिस्र देश का वासी थी। और साराई और अब्राहम का पास, खास करके साराई के पास वो दासी थी। आप बोलेंगे इससे हमारा क्या लेना देना है? हमारा आपका भी कुछ लेना देना है। मैं क्या था, मेरा आइडेंटिटी क्या था? हालेलुया। मैं कहां था, मैं कैसा था, मेरे पूर्वजों का हाल क्या था, मेरे जीवन में मैं क्या देख रहा था। पर आज परमेश्वर ने कहा रखा है, Where I am being placed। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। खोए हुए थे, भटके हुए थे, ढूंढने हमें आया। गले लगाया, चुमा है मुझको, शरण में ले आया। गले लगाया, चुमा है मुझको, शरण में ले आया। हालेलुया। एक बात बताऊं, हालेलुया। करीब मैं बताता हूँ, ये 1979 की बात है या 80 के बात है, 80 के बात है। मेरे भाई मेरे पास आया, मेरा छोटा भाई। हालेलुया। हमारा परिवार गरीब परिवार। हमारा बचपन बड़े तकलीफ से गुजरी। हमारे घर में उस समय पर जब मेरा छोटा भाई बच्चा था, तब जो है हमारे घर में जो है क्या करते थे, इडली नहीं मिलता था। हालेलुया। इडली नहीं मिलता था, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो ज्वारिया खिचड़ी बनता था। हालेलुया। ज्वारिया खिचड़ी बनाया करते थे। ज्वारिया ज्वारी को कूट के उसको खिचड़ी बनाया करते थे। जैसा वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, वो डालडा बन जाता था। क्या बन जाता था? डेला बन जाता। तो सुबह उठ के वो बोलता, मेरे को इडली चाहिए करके वो जब रोता था, तब ये डल्ली उठा के उसके प्लेट में रख दिया करते थे। हालेलुया। वो खिचड़ी का डल्ली को वो इडली समझ के नहीं खाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे घर में 2-3 बैल भी रहा करता था, और एक गैया भी हम पालते थे। आप लोग जानते हैं, जो गैया और बैल जो पालते हैं, हालेलुया, उनको क्या करना पड़ता सुबह? बोलो ना कोई। चारा खिलाना, क्या करना पड़ता? चारा खिलाना, अच्छा, चारा खिलाने के बाद पानी पिलाना पड़ता, उसके बाद दूध धोना, दूध भी धोना होता है। दूध धोना रहता है। और क्या? साफ सफाई, ये मुद्दे का बात है। गोबर उठाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गोबर उठाना पड़ता है। अरे
हालेलुया। और मैं भी उठाता था, वो भी हालेलुया। सुबह उठने के बाद, उठने के साथ पहले ड्यूटी क्या होता था, पूरा गोबर साफ करना, और गोबर को जो है क्या बोलते हैं, बकेट नहीं, गमले में डालते थे, गमेले। हालेलुया। आजकल का गमेले तो प्लास्टिक का और लोहे का आ गया। वो जमाने में प्लास्टिक और लोहे का नहीं मिलता था, उससे पर बांस का होता था। हालेलुया। अगर गिला होता तो पानी हालेलुया। मेरे पिताजी और ज्यादा साइंटिफिक तरीके से जाता था, उसका जो यूरिन को भी छोड़ता नहीं। हालेलुया। उनका यूरिन को भी जो है वहां पर एक मटका रखते थे। हालेलुया। जैसा यूरिन होता पूरा मटके में कलेक्शन होता था। हालेलुया। वो यूरिन को भी सुबह उठ के मटके से निकाल के गुंडी में डाल के सिर पे ले जाके देखना पड़ता, उसको फेंकना नहीं, एक जगह पर जमा कर जहाँ पर गोबर डाले करते, गोबर के ऊपर हमको डालना पड़ता था। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसका यूरिन को पेशाब को लेकर जाते तो क्या एकदम खुशबू असला पैसे जाएगा क्या, गुलाबों जैसी खुशबू आती है। हालेलुया। अब उसका जो क्या बोलते हैं, उसको महक, उसको जो गोबर क्या करे, खुद ढीला रहेगा तो क्या होगा, आग पे दिखेगा। हालेलुया। कितना इसलिए आज भी अगर मेरे सामने गोबर अगर रहता है तो मेरे ऐसा लग जाता है, उठा लो हाथ से, उठा के हमारे पेड़ों को डाल दो। लोग क्या बोलेंगे, कुछ भी बोलते रहोगे, क्या करने का। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई तो हाथ भी नहीं लगाते। हालेलुया। हाँ, वो दुबई चले गए, मेरा भाई क्या कहाँ चले गए, दुबई चले गए। दुबई। हालेलुया। वहां से एक दो साल नौकरी करने के बाद नौकरी चले गया। उसको बोला तुम नागपुर में आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास काम है तुम्हारे लिए। वो जब मेरे पास आया, अपन तो सारा सीधे नौकरी करता था, घर छोटा सा घर आया। क्या भैया तुम नागपुर में रहते हो यार, नागपुर में रह के तुम ऑफिस में मैनेजर भी है। हालेलुया। अपना घर में क्या नहीं, डाइनिंग टेबल नहीं है, नीचे बैठ के खाते हो, तुम अभी तक नीचे बैठ के खाते हो। आइडेंटिटी भूल गए। अब बोल, जवार की डेली को इडली समझ जवार की रोटी, जवार की डेली को डल्ले समझ के खाता हूँ। डल्ले खाने वाले और गोबर उठाने वाले। हालेलुया। जब समय आता है हमारा अपना पहचान भूल जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अब उन्हें इससे, ये बाइबल से क्या लेने देना है? हाँ, लेने देना है। आज हम पुराने दिन को भूल जाते हैं, हमारा पहचान को भूल जाते हैं। हाँ, मेरी बहन, मेरे को धोती पहनना बहुत पसंद था। हालेलुया। आज भी पसंद है, क्या करें, हम ऐसा देश में आ गया धोती पहनना मुश्किल है। हालेलुया। तो मेरे बहन जो है नर्सिंग कॉलेज में कर रही थी, जीएनएम, बीएससी भी नहीं, जनरल नर्सिंग में कर रही थी। मैं उनको एक बार मिलने के लिए गया था, धोती पहन कर गया। हालेलुया। तो मैंने को पूछी, क्या भैया तुम धोती पहन क्या है, पैंट तो पहनो। अपमान लगता है। अस्तित्व को, हमारा जब पहचान को हम भूल जाते हैं समय आने पर।
उसमें जिंदगी को जब याद करता हूँ, आंसुओं के साथ तुझे धन्य कहता हूँ, धन्य कहता हूँ, तुझे धन्य कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ एक दोस्त काम करता है, जितना मैंने पढ़ा उतना ही उन्होंने भी पढ़ा, इतना ही उसको पहले नौकरी मिल गया, मैं बाद में नौकरी मिलेगा, वो भी नौकर था और मैं भी नौकर था। हालेलुया। उसके पास कुछ नहीं था, उसके बाप उसके पास आके बम्बई में रहा करते, तारा में रहा करते थे। उसके बाप के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं रहता था, वो कभी कभी बेटे के पास आता था पैसा मांगने के लिए, वो बाप को भी पैसा देता नहीं था, पर वो खुद ऐसा रहता था, जैसे सुबह उठा आप तुम्हें अच्छा, मेरे पास कपड़ा अच्छा है, उस समय उठा बस कपड़ा से 2 ही कपड़ा लड़ा, एक को धोने का, दूसरा पहनने का, तो एक को धोने का, दूसरे को पहनने का, और अपना इस्त्री करने का तो बात ही नहीं करने का। हालेलुया। उसके लिए मालूम पैसा नहीं रहा, मगर मेरा दोस्त था, इधर उधर कुछ कमा लेता था। वो क्या बोलता था, मैं चाय नहीं पीता। आपका पास बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं, ये क्या बोलता है, मैं तो कौन बोलता। उसका स्टाइल सुबह उठ के तैयार हो जाएगा, एकदम माइनर बोलते हैं। हालेलुया। पाउडर लगाएगा, ये कर सब। हम अपना पहचान को भूल जाते हैं। हालेलुया। हमारे पुराना जीवन कैसा, हालेलुया। हमको हमारे माँ बाप हमें पालने के लिए कितना तकलीफ उठाया, हालेलुया। कोई ना सोचता, इवन मेरा बहन की बात कर रहा हूं, वो जीएनएम कर लिया, हालेलुया। उसको जीएनएम कराने के लिए मेरे पिताजी ने काफी खर्चा उठाया उस समय में। हमारे पास कोई खास आमदनी नहीं था, कैसे भी करके उनको जीएनएम करा दिया। जैसे जीएनएम हो गया, उसको लड़का पसंद आ गया, हालेलुया। बोले मैं इनसे शादी करूंगी, हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ मेरी कहानी, मेरा गवाही बताता हूँ। मेरे पिताजी के हम 3 बच्चे थे, बल्कि 4 थे। मेरे माँ मेरे बहुत कम उम्र में एक बच्चे को, वो भी एक लड़की थी, वो लड़की को लेकर सुसाइड कर ली। सुसाइड करने के बाद हम 3 थे, 2 बहन थे और मैं एक भाई, हालेलुया। मेरे पिताजी ने बहुत तकलीफ से हमको पाला। उसके बाद में उन्होंने दूसरा शादी भी की, हालेलुया। मेरे बड़ी बहन को भी लोगों ने बेटा दिया। मेरे बड़ी बहन घर छोड़ के मामा का घर में जाके साधन दे दिया। अब इसलिए हमारा घर में तनाव था। आप जानते हैं, एक जवान लड़की घर छोड़ के चले जाए तो गलत रास्ते में नहीं गई, गलत जगह पर भी नहीं गई, घर छोड़ के गई, वापस आई नहीं। हमने प्रयास किया, नहीं आया। अब ये छोटी बहन को कैसे करके करना है, इनको जीएनएम कराया है, इनको शादी कराने के लिए हम प्रयास कर रहे थे। जब वो लड़की ने बहन ने बोले कि इनके साथ मुझे शादी करना है, हमने हाँ किया, हमने हाँ भी किया है, मगर हमने बोला कि थोड़ा सा
परिवार को जब आप तकलीफ में थे कैसे कैसे होगा सब कुछ जानती थी। जानने के बावजूद she was not willing to give us time. एक समय देने को भी तैयार नहीं। आगे उसने पूछा पैसा तो दे। हमारे माँ बाप, मैं आपको बताता हूँ, उनको मेरे बहन को मिलने के लिए उस समय का बहुत बढ़िया एक गाड़ी लेकर मैं गया। एक अच्छा गाड़ी उसके लिए लेकर गया था, उसके लिए कपड़ा लेकर गया था। हमने बोला कि भाई जाते जाते रास्ते में ना दो, जाके मम्मी पापा से मिलकर फिर बाद में आके इनके लिए मैं दूंगा, ऐसा सोच के मैं गया था। घर में जाने के बाद हम सभी आखिर तक मेरे बहन के लिए वो गाड़ी भी नहीं दे सकता, ना उसमें कपड़ा दे सकता, क्योंकि उसने अपना अस्तित्व को भूल गया, अपना पहचान को भूल गए। आज अजीरा की बात करते हैं। अजीरा का आइडेंटिटी क्या है? मिस्री औरत है। पहली बात एक मिस्री है, अंग्रेज जाति। नंबर 2 दासी है, दासी है, गुलाम है। उसको परमेश्वर ने कितना अद्भुत एक मौका दिया, कितना अच्छा मौका दिया है। सारे की जगह आजीरा को मिला, सारे की जगह आजीरा को मिला। हालेलुया। आज हम भी अन्य जाति थे, हम कैसे कैसे थे, परमेश्वर ने आपको और हमको नाम लेके बुलाया। हालेलुया। आज भी बता रहा हूं, हमारे गांव में हालेलुया मंदिरों में झगड़ा, मंदिर में ये नहीं जाना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। हालेलुया। आज हम ये मेज में, हालेलुया, ये मेज में रोटी खा रहे, दाखिल हो गए। ये कोई कम है? ये कोई कम है? हमारा पहचान बदल दिया परमेश्वर, मगर हम अपने पहचान को कितने लोग छुपा के रखते हैं और हमारे आइडेंटिटी को भूल कर हम क्या क्या काम करते हैं। कोई अन्य जाति के साथ संबंध रखता है, कोई माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया। कितने लोग हैं जो परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया, चर्च में बुलाया, आपने बपतिस्मा लिया, इसके बावजूद यीशु को भूल गए, भटक गए। इसलिए परमेश्वर का दूत अजीरा से पूछता है, हालेलुया, ए सारे की दासी अजीरा, तू कहां से आती है? From where you are coming? What is your identity? तुम क्या थे? तुम कहां से आ रही है? हालेलुया। प्रेज़ गॉड। वो केवल सारे से नहीं पूछ रहे, सॉरी अजीरा से नहीं पूछ रहे। आज तो प्रभु से अलग हो गए, अलग है, या घर से अलग होना चाहते, या घर के बातों को समझना नहीं चाहते, उनसे परमेश्वर पूछता है, from where you are coming? Where I have kept you? मैंने तुझे कहाँ
स्थान दिया है, वहां से तू कहां से आ रही है? क्या मैंने तुम्हारे लिए एक स्थान नहीं दिया? तू कहां जा रही? Where you are going? हमारा आशा क्या है? हमारा आशा क्या है? सपने गीत का पिता के दाहिने हाथ में जाके बैठना है। हालेलुया। अनंत जीवन के लिए आप और हमको परमेश्वर ने बुलाया है। ये दुनिया का कोई भी बात हमें क्यों अलग करना चाहिए? हालेलुया। हाँ, क्यों अलग होना चाहिए? ये संपत्ति, ये दुनिया, ये पैसा, ये नौकरी। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, 1983 में, सॉरी 1979 में मैं जहां नौकरी कर रहा था, मेरा हालत खराब हो गया। ऐसे एक नौबत आ गया था, मुझे नौकरी छोड़ना है। हालेलुया। मेरा शादी हुआ 1975 में। हालेलुया। मेरे घर का साथ, मेरे मम्मी, मेरे परिवार के साथ मेरा संबंध बहुत अच्छा नहीं था। हालेलुया। 79 में ऐसे नौबत आ गया था कि मैं नौकरी छोड़ दूं। हालेलुया। क्योंकि जहां मैं नौकरी कर रहा था वहां पर इज्जत का बाजीवाला हो रहा था। हालेलुया। तो इसलिए मैं सोच रहा था ऐसे नौकरी करके फायदा नहीं, मैं छोड़ूं। हालेलुया। मैं छोड़ने के लिए सोचा था, मेरे पास एक पैसा नहीं, मेरे को दूसरा नौकरी देखना पड़ेगा। हालेलुया। और दूसरा नौकरी तुरंत है ही नहीं, हिम्मत नहीं है, क्योंकि उस समय तक मेरे 3 बच्चे हो चुके थे। सॉरी, 2 बच्चे हो चुके थे। मेरे पास एक बड़ा लड़का, एक लड़की हो चुके थे। मैं कंपनी के घर में ही मैं रहा करता था। कंपनी ने जो प्रोविजन दिया है, अभी मैं नौकरी छोड़ूंगा, तुरंत मकान छोड़ना पड़ेगा, हाथ में पैसा नहीं, मैं कहाँ जाऊं? मेरे भाई जैसा एक फ्रेंड था, उनको मैंने फोन किया, ऐसे नौबत आया, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को बोला, तुम ऐसा करते हैं, कभी समय आया तो नासिक में एक ऑफिस खोल देते, वहां तुम जाके बैठना। मैं इनके लिए मैंने फोन किया, उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, तुम नौकरी मत छोड़ना भैया। हालेलुया। क्योंकि वो आपको मदद करना नहीं चाहता। मेरे ससुराल में ठीक था, मगर सवाल है कि मेरा नौकरी जाता और मेरे बाल बच्चे को जो है मेरे ससुराल में जाके रखूंगा, मेरे घर के लोग मेरे को बोलेंगे कि हमारा घर नहीं है क्या? हालेलुया। हम हमारे घर में रखना नहीं चाहते, क्योंकि वो मेरे को 2 बात सुनाएंगे। हालेलुया। ऐसे बड़े हिसाब। हालेलुया। इसी कारण मेरे को नौकरी को बरकरार रखना पड़ा। 83 तक मैंने वही नौकरी में कंटिन्यू किया। 83 में जब नौकरी छोड़ा, हालेलुया, परमेश्वर ने मेरे को सब कुछ दिया। हालेलुया। हालेलुया। नौकरी छोड़ दिया, तुरंत मैंने अपना पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया। हालेलुया। पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया। जब बिजनेस अच्छा चलने लगा, कई लोग मेरे पास आए, अरे यार मेरे को बोलना था यार, तू नौकरी छोड़ना है तो मैं पैसा लगाता था, अपन दोनों पार्टनर बनते थे। ये कब बोल रहे हैं? ये कब बोल रहे हैं? जब धंधा चलने लगा, जब, हालेलुया, हमारे पास नौकरी, हमारे पास पैसा रहता है, कोई भी मेरे पीछे बात मेरे पीछे। अगर नौकरी नहीं रहता, पैसा नहीं रहता, हमको कितने लोग पसंद करते? हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहन को भी क्यों पसंद किया? अच्छी भी कोई, सुंदर तो थी। हालेलुया। इससे कोई राय नहीं, कोई दो राय नहीं, परंतु उससे बढ़कर क्या पसंद आया? वो तो जीएमएम किया है
और नौकरी पक्का है। हालेलुया। जहां जीवन किया वहीं पर नौकरी पक्का है, इसलिए ये लड़की के साथ शादी करने के बाद हमको कोई तकलीफ। हालेलुया। हमारा पहचान को हमने भूल दिया। हालेलुया। आजीरा दासी थी वहां पर, और मिस्री के साथ में यहूदी कभी भी शादी नहीं कर सकता। हालेलुया। यहूदी के साथ मिस्री शादी नहीं कर सकता है, परंतु परमेश्वर ने एक अच्छा उपहार दिया है आजीरा को। हालेलुया। कि अब्राहम के साथ शादी करने का। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुद होकर साराई ने आजीरा का साथ शादी कराया है। कितनी महत्व की बात, कितनी महत्व की बात है। उसके पास वो योग्यता थी। हालेलुया। उसके पास योग्यता थी। आजीरा के पास वो योग्यता थी, ईमानदार थी। हालेलुया। साराई का बात मानने वाली थी, नम्र थी। हालेलुया। सब कुछ बात थी। इसके कारण से परमेश्वर ने वहां पर उसको इस प्रकार बनाया। मगर जब अब्राहम का पत्नी दूसरी पत्नी जब बनी, हालेलुया, हाँ, सारे 10 साल तक इंतजार की परमेश्वर का जो वचन पूरा हो। परमेश्वर का जो वचन था कि मैं तुझे संतान दूंगा। हालेलुया। 10 साल तक इंतजार की। हालेलुया। मगर सारे को बच्चा नहीं हुआ। यथार्थ होने के बाद, हालेलुया, उन्होंने जो है हाजिरा को बोला, इनके साथ हाजिरा का साथ अब्राहम का शादी कराया। उसका ठीक 1 साल के बाद जो है इस्माइल, हालेलुया, इस्माइल जो है हाजिरा का कोख में आ गया। इस बात, हालेलुया। मगर जो आशीष परमेश्वर ने हाजिरा को दिया है, उसको हाजिरा टिका पाई क्या? हालेलुया। अब देखें उसके 11 पद पढ़ेंगे। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इस्माइल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जन्म होने के पहले नामकरण करने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया। यहाँ पर बच्चा कोख में है। हालेलुया। बाइबल में सबसे पहला व्यक्ति है जो बच्चा कोख में रहने के समय पर उसका परमेश्वर ने नामकरण कर दिया इसमें। हालेलुया। हालेलुया। मगर आगे क्या हुआ? और वह मनुष्य बनेली गदही के समान होगा। देखो 12 पद में क्या लिखा है? और वो बनेली गदही मनुष्य बने गधे के समान होगा। उसका हाथ विरुद्ध उठेगा, सबके विरुद्ध उठेगा, और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं में मध्य में बसा रहेगा। देखिए इस्माइल के ऊपर ये श्राप क्यों आया मालूम? कोई बताए? आगे आशीष भी है, आशीष के बीच में ये तो श्राप में क्या बनेगा? बने पशु बनेगा। क्या लिखा है? बने गधे के समान। हालेलुया। ऐसे क्यों है? कोई जवाब नहीं। हाँ?
गमन, माँ के गमन, माँ का अनाज्ञाकारी, माँ का अनाज्ञाकारी के कारण से बच्चे के ऊपर आशीष की जगह पर श्राप आता है। हालेलुया। परमेश्वर के बुलाहट में हम जब बना रहेंगे, आपके और मेरे जीवन में आशीष बढ़ता जाता है, बढ़ता है। हालेलुया, हालेलुया। जो आशीष उसको मिलना चाहिए था, क्योंकि उसका काम क्या था? उसका काम क्या था? उसका काम यह होना चाहिए था, सारे के हाथ के नीचे वो रहती, अधीनता, अधीनता, अधीनता। हम देखकर चलते हैं, परमेश्वर हमारे योजना बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताता हूं, एक समय था मेरे को भरोसा करके 1,000 रुपया कोई नहीं देता। हालेलुया। एक समय एक 5,000 रुपया कर्जा लेने के लिए मैं चेक में साइन करके देता। हालेलुया। मैं लेटर पर में लिख के देता कि भैया मैंने तुम्हारे से 5,000 रुपया लिया हूं। हालेलुया। ये लिख के देने के बाद में भी वो मेरे को देता नहीं। हालेलुया। फिर भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता। उसको हम 10 का ब्याज भी देने को तैयार रहते हैं। हालेलुया। आज बताओ, आज मैं बता रहा हूं, मैं ये फोन कर रहा हूं ना किसी को एक फोन कर लो, 4 लोग लाइन पे खड़े हैं, मैं दोगे तुम देख। हालेलुया, हालेलुया। हमारे समय पर किसने हमको मदद किया? हालेलुया। हाँ, ऐसे ही समय पर एक आदमी ने मेरे पास आया। हालेलुया। ऐसे बातें लारों को भी नहीं मालूम, मैं आज में कलीसिया में बता रहा हूं। हालेलुया। हाँ, ऐसे समय पर एक व्यक्ति मेरे को बुलाया और मेरे पास आना, तो तुमसे काम है। मैं गया, मेरे को बोला, तुम इतना ब्याज क्यों दे रहा है? हालेलुया। मैं तुमको कम ब्याज में उतना पैसा तुम चाहो ना, उतना पैसा मैं देता हूं। और उन्होंने दिया भी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसे एक मददगार को तैयार करके रखा, मुझे मदद किया। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन को मैंने भूलना चाहिए क्या? हालेलुया। तो गोबर उठाने का दिन भी मुझे याद है। हालेलुया, हालेलुया। गाय भैंस का मुंह टूटा है, वो भी दिन को मुझे याद रखना है। हालेलुया। और किस परिस्थिति से मैं आ रहा हूं, मेरा पहचान क्या है? हालेलुया। मगर उस पहचान से जो मेरे को 1,000 नहीं दे सकता, एक मेरे को 5,000 नहीं दे सकता, वहां पर आज लाखों रुपए मेरे ऊपर लगा सकते हैं। इसके लिए कारण कौन? यीशु भी, मेरा यीशु। हालेलुया। मेरा यीशु है कितना महान, इसके जैसा कोई है कहाँ। हालेलुया। मेरे यीशु जैसा कौन? हालेलुया, हालेलुया। सबसे प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया। खाली हाथ में निकला, परमेश्वर ने बोला तू चल, मैं तेरे साथ। मैं यीशु को बोलकर, हालेलुया, हालेलुया, हमारा पहचान क्या है? हमारा पहचान यीशु है। हालेलुया, 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 पहले मेरा पहचान था हालेलुया। अन्य जाति, यस, खोया हुआ, भटका हुआ। यीशु ने मुझे बुलाया, जो बुलाया है वो सच्चा है, सच्चा है। जो बुलाया वो सच्चा है।
आमेन। हालेलुया। पहले हम अपने माँ बाप के लिए सच्चा रहने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। भाई बोलू के बाद बोलो बोलू बोलो। वेरोनिका बोलू। हालेलुया। 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 क्योंकि जवानों के लिए एक गवाही बनेगा। हालेलुया। गवाही लोगों का जीवन को बनाने के इस्तेमाल हम करते हैं। हालेलुया। आमेन। किसी के कमियों को बताने के लिए नहीं होता। जीसस। हालेलुया। हालेलुया। ये लॉरेंस ये वेरोनिका के साथ प्यार करते थे, हालेलुया। शादी करना चाहते थे। हालेलुया। मैं मेरा पत्नी इसके विरोध में थे। हालेलुया। हालेलुया। मेरा बेटा बहुत जिद किया, मैं वेरोनिका का शादी मुझे शादी करना है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने बोला था लॉरेंस एक काम कर, तू अपने इच्छा से शादी कर ले, तो अपने को जैसा जीना है तुम जियो और मुझे छोड़। हालेलुया। मुझे छोड़ दो, माँ बाप को छोड़ दो, तुम शादी करके तुम अच्छा रहो, मैं तुम्हारे को कोई मना नहीं करूंगा। बोला नहीं पापा, आप जब तक हाँ नहीं बोलेंगे हम शादी नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद ऐसे तय किया, ठीक है हम तुम्हारा शादी करा देते हैं, हम ही तुम्हारा शादी करा देते हैं, परंतु अपने घर में तुमने नहीं रहना है। तुम अपना खाओ, अपना खाओ, तुमको जो लगता है घर से लेके जाओ, मगर साथ में नहीं रहेंगे। हालेलुया। तब इन्होंने बोला, हाँ उनका माँ भी उधर आज बैठी है। हालेलुया। वेरोनिका की माँ भी उधर इधर बैठी है, वो भी सुन रही है। ठीक है, भाई साहब ये उनको भी नहीं पता। शायद उनको भी पता था कि नहीं पता, मालूम नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता है। नहीं पता। ठीक है, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, तो शादी करा देते हैं, तुमको जो चाहिए मैं दे देता हूँ। हाँ, मगर ये हमारा माँ बाप के साथ तुम रह नहीं सकते हो, तुम कहीं भी जाके रहो, कुछ भी करो। तभी उन्होंने बोल दिया था, नहीं पापा मैं इसके भी मैं राजी नहीं हूँ, हम शादी करेंगे, हम घर में रहेंगे, आप अनुमति देंगे तो हम शादी करेंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब प्रभु को दया से अंतिम शादी हो गया, घर में भी रहे, वो मेरा बेटी बन के रहेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। और एक बात बताओ, बताओ क्या, बताओ क्या, सुनो, सुनना है तो बताओ, सुनना है, सुनना है। हमारा पहचान हमें भूलना नहीं चाहिए। मेरे बेटी को बीएससी नर्सिंग के लिए मैंने मदुरई भेजा। हालेलुया। वो भी टाइम पर मेरे लिए मुश्किल था, मुश्किल का टाइम था। बेटी को बोला तुम चिंता मत करो, तुम अगर एडमिशन मिलता है तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँ। एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद 7-8-9 महीना निकल गया। हालेलुया। मेरे बेटी मेरे दोस्त है, मेरे सहेली के समान। हमारे बच्चे सभी बच्चे जो है मेरा दोस्त के समान है, सभी बातें मेरे साथ शेयर करते हैं। हालेलुया। मेरे बेटी का एक चिट्ठी है, उसके पर टेलीफोन नहीं होता। हालेलुया। चिट्ठियां होती थी। हालेलुया। इंग्लैंड लेकर आता था, चिट्ठी में लिखा, पापा एक लड़का मेरे पीछे पड़ा है, मैं क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने मेरे लड़की को चिट्ठी लिखा, तेरा क्या इरादा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलने में कोई। Hallelujah.
उसने बोले आपका परिवार की मेरा मैं प्यार नहीं करूंगी। हालेलुया। आप अगर बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। Praise the Lord। Praise the Lord। तो मैंने चिट्ठी लिखा, भाई तुम किस काम के लिए गए? तुम पढ़ाई के लिए गए हो, हालेलुया। पहले पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई का ध्यान दो, और पढ़ाई होने के बाद हम सोचें। Praise the Lord। हालेलुया। 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 फिर बीच में छुट्टी आता था, मैं बहुत पीछे लगा है, क्या करना है क्या नहीं करना। और तुम उसको ऊपर चिंता मत करो, तुम्हारा मन उसको ऊपर लग रहा है कि मेरे को पता। हालेलुया। हाँ, नहीं उनको ऊपर मेरे को दया आ रही है। क्या बोले? मैं कोई शब्द, कोई भी एक भी शब्द मैं जोड़ के नहीं बता रहा, हकीकत में बता रहा। मेरे बेटी आएगी, जब भी आएंगे तो पूछ लेना तुम्हारा पापा ऐसे ऐसा बोल रहे थे, सही है? हालेलुया। हालेलुया। बोलो ना यार जोर से, आवाज नहीं आ रहा मेरे को। देखो आओ हालेलुया। जवान बोलने से आवाज आता है, बुढ़ा बोलने से बुढ़े का आवाज क्यों सुनते हैं? हालेलुया। हाँ, वो बोल रहा है कि आपके पास बात करेंगे, जब आएंगे तो बात करेंगे, तब अपन देख लेंगे। तुम अपना पढ़ाई में ध्यान देना, तुम अपने मन को इधर उधर भटकने मत देना। हालेलुया। हाँ, 4 साल पूरा हो गया, बीएससी नर्सिंग का 4 साल पूरा हो गया। पूरा होने के बाद मैंने पूछा अब क्या इरादा है? हालेलुया। वो बोल रहा है कि तुम्हारे पप्पा से मैं बात करूंगा, ठीक है। मैंने कहा वो आएगा तो बात करेंगे, तो जब देखेंगे। हालेलुया। ना वो आया, हालेलुया, ना एक काम हुआ। हालेलुया। मैंने एक लड़के को देखा, उसको बोला देख शादी करनी क्या? बोले पापा तुम बोले ना तो मैं शादी करती। हालेलुया। हालेलुया। शी इज नॉट हैप्पी, क्योंकि उसने अपने पहचान को नहीं ढूंढा। पहचान, मेरा पहचान क्या है? वो लड़की जानती थी मेरे लिए मेरे पिता क्या कीमत है। लालन जानता था मेरे लिए मेरे माँ बाप का कीमत क्या है। इसलिए अपना पहचान को ना भूलते हुए स्थिर रहा। Praise the Lord। हालेलुया। हालेलुया। ये दुनिया में कहीं आएंगे कहीं जाएंगे, मेरा पहचान क्या है? हालेलुया। 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 तू कहां जा रही है? तुमको मैंने कहां रखा था? सेफ जगह था। तुम एक मिस्री औरत थी, मिस्री लड़की थी, तुमको यहूदियों के साथ एक संबंध तुमको बना के रखा है। तुमको अब्राहम के साथ तुमको जोड़ दिया है, उसको छोड़ के तुम कहां जा रही है? मेरा नहीं कोई। हालेलुया। God was knowing the mind of Hagar। परमेश्वर आजिरा का मन को जानता था, ये नहीं बदलने वाली है। विद्रोह का मन है। हालेलुया। विद्रोह करके आप क्या पाएंगे? परमेश्वर से विद्रोह करके आप क्या पाएंगे? हालेलुया। जब उनके हृदय को जान लिया, तब परमेश्वर ने बोला इसका नाम इस्राएल होगा, और ये कैसा होगा? बनेल गधे के समान होगा। उनके विरोध में सबका हाथ उठा रहेगा, ये भी उनके साथ हाथ उठाए, क्योंकि झगड़ेलू होंगे। आजिरा जो है झगड़ेलू है। हालेलुया। अपने अपने सौतन बोलेंगे, सौतन नहीं, हाँ, अपने मालकिन के साथ जो है झगड़ा करेंगे। जिन्होंने इनको ऊपर जो दया दिखाया, उसका विरोध कर रही है। और क्या पाया?
जीवन बच्चे के ऊपर श्राप, श्राप, पीढ़ियों का श्राप। पीढ़ियों का श्राप। जीसस, Where are you? आप कहाँ हैं? ये सिर्फ लेडीज के लिए नहीं, आप ये मत सोचो, ये हमारे बहनों के लिए नहीं, भाइयों के लिए भी है। दया का विरोध करने का दया का विरोध करने का फल आपको मिलेगा। जीसस, परमेश्वर पूछता है तुम कहां से आए हो, तुम कहां जा रहे हो? हालेलुया। Your route is wrong. आपका रास्ता जो रास्ता है गलत है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको बोला वापस जाओ। क्या क्या बोला? अपने स्वामी के पास वापस जाओ, स्वामी के पास वापस जाओ। आज यदि हमारा बीच में ऐसे कोई विरोध करने वाला कोई है, उनसे परमेश्वर बात करता है, वापस जाओ, जहां उनको मैंने रखा है वही रहो। वहां एक वो आशीष का स्रोत है। हालेलुया, वहां पर एक आशीष का स्रोत है, हालेलुया। वहां बने रहो। Praise the Lord। परमेश्वर ने कितना अद्भुत कार्य किया है। जब इस्माइल उसके पेट में था, हालेलुया, परमेश्वर उसको होता है तो बेटा दो। क्या दूंगा? हालेलुया। बेटा दूंगा। जीसस, वो बेटा है। परमेश्वर सब बातों को जानता है। हालेलुया। हालेलुया। इसका सब कारण क्या है? ये सब घटनाओं का कारण क्या है? इसका सब का घटनाओं का कारण है सारे। हम विश्वासी है, हम विश्वासी है। हम प्रकृति के ऊपर जो दिखते हैं उसको देखकर हम विश्वास करते हैं। अनदेखी बातों को ऊपर विश्वास करने वाला, हालेलुया, परमेश्वर से कृपा दृष्टि पाता है। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप सोचो, अब्राहम ने बोला कि मेरे को बेटा चाहिए। अब्राहम ने बोला कि मेरे को कैसे भी बेटा चाहिए। नहीं वो हाजिरा वहां थी कि नहीं थी? जी, उसका नजर उसके ऊपर थी क्या? उसके ऊपर लगाया क्या? हाँ, देखिए 6 पर पढ़िए। देखिए अब्राहम ने सारे से कहा, एक मिनट, 5 मिनट पर। तब सारे ने अब्राहम से कहा, एक मिनट, सॉरी 4 पर से पढ़ेंगे। वह हाजिरा के पास और गया हाजिरा के पास गया और वह गर्भवती हुई। हाँ। जब उसने जाना कि वह गर्भवती है, हाँ। तब वह अपनी स्वामिनी को तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। तब सारे ने अब्राहम से कहा, हाँ। जो मुझ पर उपद्रव हुआ वह तेरे सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। एक मिनट कोणी सांगितलं मला दुसरी पत्नी पाहिजे म्हणून? सारेने सांगितलं। कोणी सांगितलं दुसरी पत्नी पाहिजे? अब्राहमने सांगितलं की मला दुसरी पत्नी पाहिजे, मला मुलगा पाहिजे, मेरे को लड़का चाहिए, मेरे को बच्चा चाहिए, मेरे को तुम नहीं तो मैं दूसरा औरत को करूंगा, ऐसा कुछ अब्राहम ने बोला क्या? नहीं बोला। किसने बोला? सारे। अब सारे क्या बोल रही है? तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे सिर पर तेरे ही सिर पर हो। क्यों भाई? हालेलुया। बोलते हैं उल्टा जो फुटबॉल को डालते हैं। हालेलुया। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हालेलुया। मैं बताऊं, परिवार में बहुत बार जो है यही बात को लेके
वेगळा होतो. हालेलुया. तुम्ही तर सांगितलं, कसं सांगितलं, मी करू का? पत्नी म्हणते मी करू का? पति म्हणताय प्रेम ज्यादा है ना पत्नी से, तुम देख लेना भाई. हालेलुया. पति क्या बोलता है? तू कहोगे, तुम देख लो. पत्नी क्या बोलती है? ठीक है मैं देख लेती. हालेलुया. जब काम उल्टा पड़ा, हालेलुया, फिर पत्नी के ऊपर तुम्ही तर सांगितलं, तुमने तो बोला था. तुम्हाला विचारलं होतं तेव्हा काही नाही म्हटलं. मैंने तुमसे पूछा, तुमने कुछ बोला ही नहीं. अरे भाई नहीं बोलने तो तुम सुनने वाली थी क्या? हालेलुया. अरे नहीं बोले वो सुनने वाली थी क्या? कितना ड्रामा करने वाले थे, कितना नाटक बोलने वाला था. हालेलुया. नहीं बोलते तो काय के लिए नाटक? हालेलुया. काय के लिए नाटक? अच्छा तुमको अच्छा लगता है तो कर लो. पुन्हा किया. हालेलुया. तुम्हाला म्हणायचं होतं ना, नको म्हणून सांगायचं होतं, तुमचं तोंड नव्हतं का? तुमने मना करके रोक क्यों नहीं लिया मुझे? तुम मेरे को रोका नहीं, तुमने तुम्हारा मुंह नहीं था. तुमको जब मालूम था कि गड़बड़ होने वाला है, तुम्हारी सलाह तो मैंने मांगा था ना. हालेलुया. श्री हालेलुया. हालेलुया. पति पत्नी का बीच में ऐसा एक प्रेम होने की जरूरत है. हालेलुया. हालेलुया. कितने पति पत्नी ऐसे हो सकते हैं? हालेलुया. आरोप ना लगाते हुए सहमति असहमति कितने लोग कर सकते हैं? हम हर एक के अंदर एक ईगो होता है. मैं तो वही होते, कभी पति कभी सुने तो भी गड़बड़, नहीं सुने तो भी गड़बड़. क्योंकि आप परमेश्वर का प्रेम में नहीं बंधे हुए. हालेलुया. आप देखते, मुझे क्षमा करना, मेरे ऊपर में ये सब बातें बोलना ठीक नहीं लगता. हालेलुया. रोड पर देखते हैं, घर में मारा पीटी करते हैं और बाहर में दिखाते हैं स्कूटर में मोटरसाइकिल. हालेलुया. यस. अरे ये प्रेम तो आप घर में दिख रहा हो ना, एग्जीबिशन क्यों लगा? एग्जीबिशन कुछ करते हैं, घर में जाके कुछ करते हैं, फायदा है. What is the use of it? पति पत्नी को कैसा बुलाता था? गाली बोलते. अब क्या बोलते? मेरा तो तुम क्या बोल रहा? हालेलुया. गाली को वक्त में कैसे भी बोलाते हैं, मतलब क्या क्या प्रेमी शब्द होता है. आजकल नया चलता है सोनू. सोनू आजकल नया चलता है. क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाबू बोलते हैं. मगर सवाल है हमारा रिश्ता कैसा है? सोने से तो तौल दिया, लेकिन कबाड़ी की कीमत दे रहे. How much we can give up for a wife? How much you can give up for a husband? मगर पति पत्नी एक दूसरे के लिए टस से बस नहीं होते हैं. प्रेम का ये चीज, ये सुने प्रेम की
आपने जीवन भी दे हालेलुया जी इसकी विधियां हालेलुया अपने दुल्हन अपने दुल्हन बना के ले जाने के अपने दुल्हन के लिए बहन लोग बोलेंगे मेरा पति तो ऐसा नहीं करता, ध्यान तो नहीं देता, मेरे को ध्यान देता है। हालेलुया हालेलुया। जी वो पति के अंदर जो भावना है पत्नी के विषय में, हालेलुया, वो भावना क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है, मैं तो सुधरना नहीं चाहता, मैं तो बदलना नहीं चाहता, मेरे पति बदलना चाहिए, मेरे पति बदलना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ ये कभी भी मुमकिन नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी टाइम इन एनीबॉडीज लाइफ। हालेलुया हालेलुया। यीशु हमारे लिए जो है एक उदाहरण है, यीशु हमारे लिए उदाहरण है। उनको मारा, उनको पीटा, उनको दाढ़ी को नोचा, हालेलुया, उसमें चला दिया। फिर यीशु ने बोला इनको क्षमा करो। and forgive them for their own wrong. Whether your husband or your wife, no, anybody, कोई भी करो, हम देखिए, मैं बोला बोलो ठीक, मैं बोलूँ यीशु को बोलो, ठीक है, मैं तो पाप किया, मैं तो अधर्म जीवन जी रहा था, मेरा जीवन पाप से भरा हुआ था, परंतु यीशु ने मुझसे नहीं पूछा तू ऐसा क्यों है? हालेलुया। फिर उसने मेरे लिए जीवन दे दिया। इससे आप अगर बोलते हैं कि मैं मसीह हूं, ये मेरा भाई है, इसको ऊपर मैं उंगली नहीं उठाना चाहिए, मैंने इसके लिए उंगली नहीं उठाना चाहिए, मुझे नीचे गिरना है, मुझे इनको क्षमा करना है, मुझे उनको दान देना है। हालेलुया। यही परमेश्वर आपके मेरे जीवन में था। हालेलुया। जब मरते मरते जब छोड़ने बोला मुझे स्मरण कर, तुम जब अपने राज्य में जाएंगे, यीशु ने उसको बोला तुम कितना साल का हुआ तुमको दिया, तुम मेरे को जानते हो और तुम पाप क्या है वो तुम जानते हो, तुम इतने लोगों को तुमने खून किया है, इतने लोगों को चोरी किया है, इतने को तुमने वध किया है, ये सब क्या है, इसका कारण बताओ। उसके बाद तुम्हें बोलूंगा तुमको मेरे साथ आना है कि नहीं आना है। नेवर नेवर कभी नहीं ऐसा करो। इमीडिएटली फॉरगिव कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। हालेलुया। वेर इज योर लव? हम हस्बैंड और वाइफ के बीच में यही मारामारी जिंदगी भर चलता है। हालेलुया। हाँ, एक बेटी ने 80 साल की उम्र में डाइवोर्स मांगा, तुमने दिया क्यों? तुम तुम्हारे औरत को नहीं पहचान सकता था, तुमको औरत के साथ 80 के मतलब कम से कम 25 साल से तुमने शादी किया, 65 साल तुमने उसके साथ किया क्यों? ये 65 साल में तुमने उसको जाना नहीं? लड़का लड़की प्यार करते 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक भी प्यार करते, प्यार करने के बाद शादी करने के बाद बोलते हैं फिर वो डाइवोर्स होगा। व्हाट यू आर डूइंग ऑल 5 years 4 years 5 years तुम एक दूसरे को तुम जानने को प्रयास नहीं किया। व्हाई? यू शुड नो व्हाट इज लव। प्रेम जो है शरीर का नहीं होता, प्रेम सुंदरता से नहीं होता, प्रेम स्वभाव से होता है। इसके रीजन फॉर दैट आई डोंट से कोई प्यार नहीं करना चाहिए, इसके रीजन फॉर दैट यीशु ने हमसे प्यार किया।
हालेलुया। एक और एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये व्यक्ति था यूपी का, यूपी में उन्होंने शादी जरूर की है। हालेलुया। शादी किया है, यहाँ नागपुर आ गया, नागपुर तो वासी बन गया। हालेलुया। अभी कितना साल पहले, बहुत पहले आया होगा, कम उम्र में आया होगा, उनका यूपी में जाना बहुत कम हो गया, यहीं पर रहने लगा। एक औरत के साथ उनका संबंध आया। हालेलुया। उन्होंने शादी नहीं की। हालेलुया। उन्होंने शादी नहीं की। हालेलुया। परंतु उनके साथ ही रहते थे, उनका बच्चे नहीं थे, बच्चे नहीं थे। वो व्यक्ति का उम्र करीब करीब मैं वो बात को देख रहा हूँ, he was around 70 years old, करीब 70 साल का उम्र हो गया होगा, मैं वो बात को देखता हूँ। तो उनके गांव के लोग जो है सब लोग आए, उनको ऊपर दबाव डाले, उनको ऊपर दबाव डाले, तो ये औरत के साथ तुम्हारा क्या है, जो जीना का जीविया हो गया, अब उनको छोड़ो, वापस अपना घर गांव जाओ, गांव जाके जो है अपने संपत्ति है, हालेलुया, तो अपने संपत्ति का ले लो, जो भी करना है तुम करो, वहां चलो। उसे शादी तो नहीं किया, उसे शादी तो नहीं किया, और ये आसानी से निकल के जा सकता, पर लव जो मच, हालेलुया। हम लोग तो संतोष का में क्या किया, हालेलुया, he never left। वो आदमी यहीं पर मरा, हालेलुया, बोले मेरा कोई वहां पर है नहीं, I am happy with this lady, हालेलुया, जिससे मैंने प्यार किया, उसने मेरे देखभाल इतने साल से मेरा किया है, मैं इसको मैं छोड़ नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। प्रेम की वाक्य हमें समझने की जरूरत है। प्रेम का नाम लेते हैं, यीशु को सोचने की जरूरत है। अगर कोई बोलता है मैं प्रेम करता हूँ, यीशु के समान आगामी एक्सपेक्टेशन। हालेलुया। परमेश्वर ने एक स्त्री और एक पुरुष को जोड़ा है, हालेलुया, तो उसमें वो बातें देने की जरूरत है। दूसरी बात, ऐसे समय पर हमें देखने की जरूरत है, मेरे पहचान क्या है, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मेरा कौन है, मेरा यीशु है, मेरा कौन है, मेरा यीशु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजिरा ने अपने पहचान भूलने के कारण जो है अपने बच्चे को ऊपर जो है श्राप को दे दिया है। हालेलुया। आखिर में एक बात बोल के मैं खत्म करूंगा। रोमियो को पत्री 11 अध्याय, रोमियो को पत्री 11 अध्याय और उसका 17 वचन। पर यदि तुम डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उसमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियां पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जंगली थे, आप अन्य जाति थे, परमेश्वर ने आपको चुना है, वो जंगली जात से निकालकर, हालेलुया, जंगली जैतून से आपको काटकर, हालेलुया, हालेलुया, हाँ, और आपको कहाँ छोड़ दिया, हालेलुया, जैतून की जड़ के
न्याय की बागी हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो असली जैतून है, जंगली जैतून से तुम्हें काट कर अच्छा असली जैतून के साथ तुम जोड़ेंगे। हालेलुया। इस कारण तुम्हें महिमा मिला, इस कारण तुम्हें नाम मिला, इस कारण तुम्हें आशीष मिला। अब तुम कहाँ जा रहे हैं? मैं ऐसा हो गया हूं, इसलिए मैं घमंड करूंगा। तो क्या होगा? यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु विश्वास से बना रहता है, इसीलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान। अब कई गैर विश्वासी लोग जो है भटक गया करके हम सोच के हम घमंड नहीं करना। उनका अविश्वास के कारण उनको तोड़ी गई, जहां तोड़ी गई वहां पर आपको साथ ले। हालेलुया। अगर असली जैतून पेड़ से लगी हुई वो डाली को परमेश्वर काट सकता है। यस, हालेलुया। तुम्हें काट के डालने के लिए कितना समय? हालेलुया। हर एक विश्वासी ये बात को समझना चाहिए। हालेलुया। हमारा अपना अस्तित्व क्या है, हमारा पहचान क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है 12:2 रोमियो 12:2 इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मुझे मेरा जीवन तो बदल दे, 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 मेरा चाल चलन, मेरा सारा जीवन, मेरा सब कुछ तो बदल दे, मेरा जीवन तो बदल दे, मेरा जीवन तो बदल दे। हमारे सामने खड़े हैं। हालेलुया। कोई अपना सुंदरता में घमंड नहीं करता, अपने पढ़ाई से नौकरी से कोई घमंड न करे। मेरे को परमेश्वर ने कहाँ से लाया है, ये बात को हम स्मरण रखना हमारे लिए जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार के सदृश्य न बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसे कंटिन्यूअस सेंटेंस, ये लगातार हमारा जीवन में परमेश्वर चाहने वाली बात है। एक दिन की बात नहीं, हमको लगातार आगे बढ़ता जाना है। जीवन बदलने का जो अनुभव है आगे मैं भी नहीं सोच सकता हूँ, मैं इस उम्र में नहीं सोच सकता हूँ, मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मुझे और बदलना है, मुझे भी और बदलना है। आप सोचो, आपको दुनिया बदलना है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर का हाथ में समर्पित करें कि हम सोचें मेरा पहचान क्या है, मैं कहाँ से आ रहा, मैं कहाँ जा रहा, मैं कहाँ जा रहा। और लॉरेंस से
यीशु तू ही मेरा कुम्हार है और मैं तेरे हाथों की रचना हूँ। यीशु तूने अपने वचन से सब कुछ मुझको सिखाया है। यीशु तूने अपने जीवन से सब कुछ मुझको बताया है। मुझको ऐसा आकार दे कि हर मोड़ पर मैं तुझसा दिखूं। यीशु तू ही मेरा कुम्हार है और मैं तेरे हाथों की रचना हूँ। तेरे सुंदर हाथ से सजा दे मेरा जीवन तू बदल दे। तेरे सुंदर हाथ से सजा दे मेरा जीवन तू बदल दे। यीशु तूने अपने वचन से हाँ सब कुछ हमको सिखाया है। मनुष्यों की जुबान में नहीं तेरे वचनों से यीशु तूने हमको सिखाया है। ओ मैं मिट्टी हूँ तू ही कुम्हार है। आज तुझ पे मुझको मैं सौंपता हूँ। जितने सौंपने चाहता है आज अपने हाथों को उठाए। जितने सौंपने चाहता है अपने आप को आज, जो कोई अपने आप को आज मिट्टी बनाकर उसके हाथ में जो सौंपना चाहता है वो अपने दोनों हाथों को उठाए। ओ हम क्लास में नहीं, हम उसके उपस्थिति में हैं। अपने दोनों हाथों को उठाकर ओ अपने जीवनों के अंदर झांकते हुए ओ हम केवल यूं ही एक इमोशनल ड्रिल नहीं कर रहे हैं। हम अपने जीवनों को उस सच्चे खुदावन के हाथ में सौंपने जा रहे हैं। ओ हमारे सृष्टिकर्ता, वो उसको हम अपने कुम्हार के स्थान पर रखकर अपने आप को मिट्टी बनाकर, और जब मैं कह रहा हूं कि अगर आप अपने आप को मिट्टी बनाकर अगर उसके हाथ में दे रहे हैं तो तैयार हो जाइए अपना आकार खोने के लिए कि प्रभु मैं जैसा हूं मुझे वैसा नहीं रहना है, मुझे मेरा आकार खोना है। यीशु मैं जैसा हूं मैं वैसा मैं पसंद नहीं करता हूं अपने आप को। मैं जैसी हूं यीशु मैं अपने आप को पसंद नहीं करती हूं। मुझे प्रभु अपने आप से मुझे घिन है, मुझे अपने आप से नफरत है यीशु, मुझे तुझसे प्यार है यीशु। ओ आई लव यू जीसस, जीसस आई लव यू, जीसस आई लव यू। आई वांट टू बी लाइक यू जीसस, आई वांट टू बी लाइक यू जीसस। ओ द कंपैशन लाइक जीसस। प्रभु तेरे समान दया, प्रभु तेरे समान प्रेम यीशु, तेरे समान प्रेम यीशु। ओ दुनिया के नहीं राजा, और तेरे समान प्रेम प्रभु, तेरे समान दया राजा, ओ तेरे समान सहनशीलता यीशु, ओ तेरे समान अनुग्रह करने की आदत राजा, ओ तेरे समान जो जैसे अपनी पिता की आज्ञा को ही पूरा किया है वैसे हम भी तेरी ही आज्ञा को पूरा करने के लिए हमको सीखा सीखा प्रभु। अब जैसे वैसे हम अपने आप से नफरत करते हैं राजा, क्योंकि हमने शायद अपने आप को अपने हाथों से शायद हमने अपने आप को सजाया है। तेरे हाथों से तू सजा रही, तेरे हाथों से तू हमारे जीवनों को सजा प्रभु। एक नया आकार दे प्रभु, एक नया आकार दे। यीशु तू ही मेरा कुम्हार है और मैं तेरे हाथों की रचना हूँ। यीशु तू ही मेरा कुम्हार है और मैं तेरे
खुशी के सवाल मेरे हाथ में सौंपता हूँ। तेरा वचन कहता है प्रभु, एक टूटा हुआ मन तेरे लिए एक भावता हुआ पेट है राजा। अपने आप को एक टूटे हुए तड़के हुए बर्तन को उसको मसल के राजा गीला कर कर तेरे हाथ में सौंपते हो। हमने बहुत ठोकर खाया प्रभु, हमने बहुत संघर्ष किया, अपने हाथ से अपने बातों को बनाने के लिए हमने बहुत प्रयास किया प्रभु, पर हम विफल हुए राजा, हम विफल हुए प्रभु, क्योंकि तुझ जैसा आकार मेरा नहीं है राजा। तूने अपने वचन से हमसे बात किया कि हमारा आकार तुझ जैसा नहीं है प्रभु, हमारा अस्तित्व तुझ जैसा नहीं है प्रभु। मुझको ऐसा आकार दे कि हर मोड़ पर मैं तुझसा दिखूं। मुझको ऐसा आकार दे कि यीशु हर मोड़ पर मैं यीशु तुझसा दिखूं। ओ यीशु मुझको ऐसा आकार दे तू, यीशु की हर मोड़ पर मैं यीशु तुझसा दिखूं। मेरे व्यवहार में मैं तुझसा दिखूं, मेरे बर्ताव में मैं तुझसा दिखूं, मेरे बोली में मैं तुझसा दिखूं यीशु, मेरे विचारों में मैं तो तुझसा दिखूं, मेरे करनी में यीशु मैं तुझसा दिखूं, विचारों में भी मैं तुझसा दिखूं। तेरी सुंदर से सजा दे मेरा जीवन, तू बदल दे। तेरी सुंदर से सजा दे मेरा जीवन, तू बदल दे। यीशु तेरे हाथों में अपने जीवनों को आज की सुबह देते हैं राजा। तूने अपने वचनों से तूने हमें सिखाया है प्रभु कि हमें अपनी पहचान को याद रखना है। हमारी पहचान ये है प्रभु कि तूने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया। हमारी पहचान ये है राजा कि तूने हमको आज्ञा दिया कि हम तुझसा बने राजा। हमारी पहचान ये है प्रभु कि हम तेरी अधीनता में पाए जाए प्रभु। हमारी पहचान ये है प्रभु कि हम हर मोड़ पर तुझसा दिखे प्रभु। हमारे कमजोर पल में भी सही, हमारे आनंद के समय में भी सही, हमारे दुखों के बीच में भी सही, हमारे धनहीनता में सही, हमारे धनवंतता में सही प्रभु, हर मोड़ पर हम तुझसा दिखे प्रभु। चुनौतियों के बीच में भी सही, जय के समय भी सही, हर क्षण हर पल यीशु में तुझसा दिखो। ये हमारी पहचान है राजा। हमारी पहचानों को भूल कर हमने मनमाने रास्तों को हमने तय करने का सोचा प्रभु, ये सोचकर कि इसी रास्ते में शायद हमें जाना है, हमें रोकने वाला कोई नहीं है, ये सोचकर हम चल पड़े थे प्रभु। पर प्रभु आज तूने स्मरण दिलाया कि तू आजादी का परमेश्वर है, तू हमारे चाल को तू रोकने नहीं पर हमको सिखाने के लिए आता है। तूने हमारे लिए अपने वचनों को तूने रख छोड़ा है प्रभु कि तेरे वचन हमारा मुठभेड़ करे, ना कि तू आके हमारे हाथ को पकड़ के खींचे राजा। तू जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, तू मजबूर करने वाला परमेश्वर नहीं है प्रभु, पर तू प्रेमी और दया करने वाला परमेश्वर है। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते प्रभु कि आज की सुबह तूने इस सुंदर वचन से तुम्हारे हमारे हृदय से तूने बात किया प्रभु। तूने हर एक हृदय को तूने छेदा है और तूने स्मरण दिलाया राजा कि हमारी पहचान क्या है करके। अपनी पहचान में हमको बने रहने के लिए पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में तूने कार्य किया है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। तेरे वचनों को हम चुराने ना दे शैतान को। ऐसा एक बाड़ा, एक विश्वास का बाड़ा हम स्वयं बांध लेते हैं आज की सुबह राजा। हम स्वयं अपने हाथों से उस बाड़ा को बांधते, उस विश्वास के बाड़ा को बांध लेते हैं प्रभु। और खुदावन हम आज की सुबह आज हम तय करते हैं कि मैं अपनी पहचान को नहीं भूलूंगा,
वो उड़ाऊ पुत्र जब वापस आया प्रभु, तो तेरे राज्य की तूने व्याख्या में बताते हुए यही बताया कि पिता खुली बाहों से स्वीकार करने के लिए तैयार है। तू भी हमारे लिए खुली बाहों से हमको स्वीकार आज सुबह कर लिया है प्रभु, इसलिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने ने खुदावंद अपने आप को तेरे हाथ में एक मिट्टी के समान जो सौंपा है, हर एक को तू आज से तराशना शुरू कर प्रभु। तेरे वचनों को तू और सिखा प्रभु, तेरे वचनों में से और तू खिला प्रभु, ताकि हम तेरे वचनों से खाकर हष्ट पुष्ट रहे और अपनी पहचान हम बरकरार रखे कि हम तेरी संतान हैं, कि हम तेरे बच्चे हैं राजा, ताकि अब हर मोड़ में तुझ जैसा हम दिखे। इस बात को स्मरण रख के चलने के लिए तू दया कर, अनुग्रह कर। अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, बड़ी जैसे सुन उसे कबूल कीजिए पिता। हम सब मिलकर प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना को करेंगे।